हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनअवस्थी एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -E, then the velocity of photoelectron emitted when a photon having energy EP strikes a stationary state lithium ion in ground state is given by। पहले इस क्वेश्चन को आप आसान भाषा में समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और वो है कहाँ? ग्राउंड स्टेट में। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में। और ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एक एनर्जी से बांधा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी कितना है? -E। ई गिवन है, ई समझ लो आप, ठीक है, ई है। इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से इजेक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या है? ई। दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। या तो आप कह सकते हो कि ये क्या है? वर्क फंक्शन है। हाइड्रोजन एटम का ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सिमिलरली वैसे ही हमारे पास एक है क्या? लिथियम +2 आयन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है यहाँ से, तो इसके लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए तोड़ने के लिए? तो अगर हाइड्रोजन के लिए E है तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 9E। समझ पा रहे हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी इसको तोड़ने के लिए? तो वो कितना होता है? डेल्टा E, दैट इज़ 13.6 G²/n², है ना। एनर्जी कितनी होती है? तो ये वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? इसको आप HNU भी लिख सकते हैं, HNU0 लिख सकते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13.6 G²/n²। हाइड्रोजन के लिए G कितना है? 1, और ग्राउंड स्टेट में है तो N कितना हो जाएगा? 1। तो सिमिलरली ये लिथियम के लिए कितना हो जाएगा? 13.6 G²/n²। N इज गोइंग टू बी 1 एंड G इज गोइंग टू बी 3। तो अगर ये कितना है? E, तो ये कितना हो जाएगा? 9E। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ अब आपको ध्यान समझना है कि ये क्वेश्चन उसके बाद क्या कह रहा है कि एक फोटॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। और ये जो फोटॉन आ रहा है इसके पास एनर्जी कितनी है? EP। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस एनर्जी से बंधा हुआ है वो कितना है? फाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 9E, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है? तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू ½ mv² मैक्स। तो हमको ये वेलोसिटी निकालनी है। तो अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगा दीजिए? HNU - HNU0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू ½ mv² मैक्स। और ये हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो HNU कितना हो गया? दैट इज EP। और HNU0 कितना हो गया? दैट इज 9E इज इक्वल्स टू ½ mv² ओके। तो फर्दर आप देखिए कितना होने वाला है ये V इज इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा, m इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या होने वाला है? 2EP - 9E डिवाइडेड बाई m एंड √ओवर। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन C। ऑप्शन C इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.